So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो वेक्टर है। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। ठीक बच्चों, तो एक तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो जो हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट वो होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको क्रॉस बोलते हैं इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। और वो होता है इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। देखिए यहाँ तक तो स्केलर बात है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, लेकिन हम लोग को रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलता है तो एक छोटा सा हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी लेफ्ट हैंड्स में बच्चों देखिए, आप ये देखिए स्केलर है, स्केलर स्केलर, और ये एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इनफैक्ट। तो ये पूरी क्या क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर। इसीलिए जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग को वेक्टर मिल रहा है। अब बात आती है कि ये यूनिट वेक्टर क्या है और किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा राइट हैंड रूल वगैरह पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर टू होता है वेक्टर ए के, ठीक है, और वेक्टर बी दोनों के। एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ए बी एंड अ प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। ठीक है, प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर? तो अब इसका डायरेक्शन क्या? वेक्टर हो गया, ये तो मालूम हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करें? इसका डायरेक्शन ऐसे होता है कि मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो देखिए ये 3D है लेकिन इसको मैं 2D फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों होता क्या है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आप क्या करोगे जब ए क्रॉस बी निकालोगे। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की अलग अलग वैल्यू आती है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो आप क्या करोगे कि अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे। ठीक है, राइट हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में आप कर्ल करोगे, तो जो आपका थंब होता है वो आपको दे देगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप देखिए इस केस में अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, क्लियर, तो आपका प्लेन देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपका प्लेन हो गया। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो आपकी तरफ आते हुए दिखेगा। ठीक है, मतलब इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, मतलब द राइट हैंड विल पॉइंट एज इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। जो भी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो आपका वो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब देखिए बी क्रॉस ए मान लीजिए कीजिए ऐसे, तो बी क्रॉस ए जब आप करोगे तो देखिए आप क्या करोगे, राइट हैंड को ऐसे कर्ल करोगे। राइट हैंड को किस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो? देखिए जो मेरा एरो है बच्चों, ये वाला, ये एरो है ना, इसमें राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आप देखोगे कि आपका थंब जो है वो इस मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, तो वही डायरेक्शन दे देगा बी क्रॉस ए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको एक वेक्टर मिला और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो है जो मैंने बताया, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन आप ऐसे पता कर सकते हो, राइट हैंड को कर्ल करोगे, थंब का डायरेक्शन आपको वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो तुरंत एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपका ये कम्यूटेटिव तो नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इस एक स्क्रीन के बाहर आ रहा है, एक स्क्रीन के अंदर आ रहा है, तो दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, और वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव।
मतलब आप या तो ऐसे लिख सकते हो a क्रॉस b, अगर इज इक्वल टू लगाना तो एक माइनस लगा दीजिए b क्रॉस a, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट ये एस्टैब्लिश हो गया। ठीक बच्चों, अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने इसके रिजल्ट को पढ़ा था कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू एन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम एंगल, जैसे उसमें कॉस थीटा निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो अगर केवल एंगल की बात करें, ठीक है, कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो आप क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ मॉड ले लोगे, केवल एंगल की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा है, ये नीचे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको एक और लिख देता हूँ, या तो आप ये देखिए कि अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो मॉड ए मॉड बी मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपका ये मॉड खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, थीटा लोगे साइन इनवर्स कर दोगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, थीटा डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से बहुत सारे केस होते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाए, अच्छा थीटा आपका 0 से पाई के बीच में है, थीटा आपका 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों थीटा 0 हो या पाई हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, साइन थीटा तो 0 होना है, साइन पाई भी 0 होना है, तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली 0 वेक्टर हो जाएगा, अगर मॉड लोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपका सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कि पैरेलल हो या कोलिनियर हो, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हैं तो पैरेलल के केस में थीटा 0 हो जाएगा और कोलिनियर है मतलब मान लीजिए थीटा 0 या पाई हो जाएगा, तो आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो, एक तो कोलिनियरिटी का था ए बराबर लैम्डा बी, और ए क्रॉस बी अगर 0 दिखा देते हो तो आप बता सकते हो कि पैरेलल है या कोलिनियर वेक्टर। देखिए बहुत सारे रिजल्ट, सब छोटे छोटे रिजल्ट यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मान लीजिए कि थीटा अगर पाई/2 होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप वो निकालते हो मॉड, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, और साइन ऑफ पाई/2। ठीक है, मॉड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ठीक है, साइन 91 होता है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बच्चों, जब हम लोग आई जे के फॉर्म में लिखेंगे कोई वेक्टर को, ठीक है, ये तो आपका ए क्रॉस बी सिंपली था, लेकिन अगर ए आपका A1 आई A2 जे A3 के और बी आपका उसी तरह होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके एक्स वाई जेड के अलॉन्ग आई जे के, इनमें हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो आप देखिए आई क्रॉस आई करो, ठीक है, या जे क्रॉस जे करो या के क्रॉस के करो, ठीक है, ये आपका 0 आने वाला है। क्यों, देखिए आपका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मॉड ऑफ आई दोनों 1 1 हो जाएगा, और एंगल का बीच का क्या हो जाएगा, आई है, आई के डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में क्या एंगल होता है, 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज याद रखो कि आई और जे करते हो, आई क्रॉस जे, ठीक है, अभी मैं इसको तरीका बता दूंगा याद करने का कि कैसे करोगे। आई जे क्रॉस करते हो तो वो हो जाएगा के वेक्टर, ठीक है, जे और के क्रॉस करते हो तो वो हो जाएगा आपका आई वेक्टर, और के क्रॉस आई करते हो तो वो हो जाएगा आपका जे वेक्टर। ठीक है, देखिए आई जे के बीच में क्या है, ये आपका देखिए आई वेक्टर हो गया, ये आपका जे वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर, और ये आपका के वेक्टर हो गया। तो देखिए तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, तो
ये तो तय है कि साइन 90 हो जाएगा, क्लियर। और देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, देखिए आई से जे की तरफ कर्ल करो फिंगर आप, देखिए इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड आपका कहाँ जाएगा, के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और जे से आई क्रॉल करोगे तो माइनस के डायरेक्शन में होगा। तो ये तो था आपका सिग्निफिकेंस। अब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको देखिए एक आई लिख लो, एक जे लिख लो और एक के लिख लो, ठीक है। आप एकदम साइक्लिक फॉर्म में चलो, मतलब आई जे, जे से के की तरफ और के से आई के तरफ, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए आई और जे कितना आया था बच्चों, के। तो देखिए आई से जे की तरफ मिला क्या, के। फिर देखिए जे से के की तरफ गए तो क्या मिला, आई। तो जे और के आगे बढ़ जाइए, क्या मिला, आई, ठीक है। और फिर के और आई, ठीक। तो के और आई से बढ़ जाइए, मिला जे, ठीक है। देखिए आई से जे की तरफ गए तो क्या मिला, के। जे से के की तरफ क्या मिला, आई, ठीक है। जे से के की तरफ क्या मिला, आई। और के से आई से मिल गया जे, मतलब एक आपका साइकिल तय कर लीजिए, उसमें आपको प्लस मिलेगा, ठीक। और उल्टा जब आप चलोगे बच्चों तो आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि यहां मैं लिख दूं कि जे से आई, आप पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। जे से आई चलोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के, ठीक है। के से जे की तरफ चलोगे तो क्या मिलेगा, बताइए, माइनस आई। मतलब ये तो तय है कि आई जे है तो दूसरी तरफ के रहेगा। अब प्लस माइनस वाला चक्कर आप साइकिल से याद कर सकते हो जो मैंने बताया है, ठीक है। और आई और के क्या हो जाएगा, बराबर माइनस जे, ठीक है। आप एक को पॉजिटिव मान लो, तो आपने ऐसे क्लॉकवाइज चलाया साइकिल तो आपको पॉजिटिव मिला। अब देखिए जे और आई, ये देखिए उल्टा डायरेक्शन। अब इस वाले साइकिल को समझिए, देखिए जे और आई मतलब आपका ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो आपको माइनस लेना है। फिर देखिए के जे, के और जे मतलब फिर अपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, अच्छा, आई जे और के, ठीक। देखिए जे आई आप क्या गए, ऐसे गए, तो आपको के मिलेगा लेकिन उल्टा डायरेक्शन मिलेगा। फिर के और जे, ये आपका माइनस आई मिलेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि आई जे करोगे तो के मिलेगा, जे के करोगे तो आई मिलेगा, के आई करोगे तो जे मिलेगा। और साइकिल आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने जा रहा है, वो है आपका डिटर्मिनेंट रिजल्ट, ठीक है। जो आप डिटर्मिनेंट रिजल्ट भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। वेक्टर ए और बी को मैं आई जे के टर्म्स में लिख दूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a1 आई प्लस a2 जे प्लस ए, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, a1 आई, सॉरी a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, ठीक है। अब b को क्या लिख सकते हो, b1 आई प्लस b2 जे, b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, ठीक है। तो अब आप इसका क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। तो आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लोगे, a1 उठाओगे इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, a2 उठाओगे इन तीनों से और a3 उठाओगे इन तीनों से। तो देखिए इन तीनों से करने में आपका आई भी आएगा, आई जे भी आएगा, आई के भी आएगा, ठीक है। जे आई भी आएगा, जे जे भी आएगा, जे के। तो क्या क्या जीरो हो जाएगा, देखिए आई आई से जीरो हो जाएगा, जे जे से जीरो हो जाएगा, के से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपका आई जे के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा। तो उस लंबे एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद करते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी लिखना चाहोगे तो आप एक डिटर्मिनेंट बना लो, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो आप आई, यहाँ लिख लो जे और यहाँ लिख लो के। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने तो आपको आता ही होगा। और यहाँ लिख लो a1 a2 सीक्वेंस में a3, यहाँ लिख लो b1 b2 और b3, ठीक है। आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3। याद करने का तरीका भी सही है, देखिए आई जे के, आई का a1 कॉम्पोनेंट है, जे का a2 कॉम्पोनेंट है, के का a3 कॉम्पोनेंट, सिमिलरली बी का।
तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे आता है क्वेश्चन बोर्ड में, आपका आईजे के फॉर्म में दे देगा और आपको कह देगा कि ए क्रॉस बी आप निकालिए। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद दो इसमें चीज बचा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि a बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, और वेक्टर b दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस 2k। ठीक है बच्चों, तो आपको निकालना है क्या, a क्रॉस b। ठीक है, एक्चुअली आपको फाइंड करना है a क्रॉस b का, क्योंकि ये वेक्टर हो जाएगा ना इसका मॉड वैल्यू। ठीक, तो पहले आप a क्रॉस b निकालोगे, a क्रॉस b आप उसी तरह लिख लोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में पूरा, क्या i j k। ठीक है, ये a का लिख लो 2 1 3 और 3 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी एक्सपेंड कर लीजिए। तो आप मान लीजिए i को उठाते हो, ठीक है, तो i में आप इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, तो कितना हो जाएगा 1 2 ज़ा -2 और -15। ठीक है, तो -2 और -15। ठीक बच्चों, और उसके बाद जो j वाला है उसको माइनस के साथ लिखते हैं, ऐसे तो एक्सपेंड करते हो। फिर j वाला पूरा कवर कर लो, ये वाला, तो 2 2 ज़ा -4 और 3 और 3 9, तो -9। ठीक है, अब k वाला फिर क्या हो जाएगा, इसको कवर कर लीजिए, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को, तो 2 5 ज़ा 10 10 -3 10 -3। तो क्या आने जा रहा है, देखिए -15 और -2 कितना हो जाएगा, -17 i, यूनिट वेक्टर i। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -13 और माइनस, तो +13 j और 10 - 3 + 7k। अब देखिए ये आपका आ गया a क्रॉस b। ठीक है, ये आपका देखिए क्या है, वेक्टर है, क्योंकि i j के फॉर्म में है। अब आपको अगर मॉड पता करना है, मॉड ही पूछा है, तो कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा √17 या -17 जो भी लिख लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -17 चलो लिख देता हूँ, +13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है तो -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको दे देगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है ये। तो यही है, अब आपका देखिए लगभग आपका 99% वेक्टर कवर हो चुका है, अब आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब देखिए इसमें छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लो अगर आप ये ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसको जो है आप वेक्टर ए से डिनोट करते हो और ये वाला जो वेक्टर आप बी से डिनोट करते हो। ठीक है, तो जो इस एरिया का ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा, बेस मतलब ए बी, और क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, हाइट मतलब कि आप इस पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, मान लो इसको डी कर देते हो, तो ए बी इंटू सी डी। ठीक है, एरिया है तो क्या है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बच्चों, तो अब देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी को बी लिख सकते हो कि नहीं, बी वेक्टर है ही है। और देखिए सी डी क्या है, सी डी, और देखिए अगर बीच में एंगल ये थीटा है तो सी डी क्या है। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए ये ए है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और ये थीटा है, तो मैंने बताया था कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इतना तो रिजॉल्व करना आप जानते हो। ठीक है, तो जो सी डी हो जाएगा बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, इसी ए का साइन थीटा हो जाएगा। हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका प्रोजेक्शन आप इस डायरेक्शन में लोगे। ठीक है,
तो आपका देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा ए का, ठीक है, और यही चीज़ क्या हो जाएगी ए साइन थीटा, और ये ए साइन थीटा दिस इज नथिंग बट सी डी जो कि आपका हाइट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसको लिख सकते हो ए साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन अब आपका क्या है, ये आपका ये एरिया है, एरिया मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 आप बाहर लिख लो, ठीक है, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा। अब आप अभी देखे हो, अब आप इसको जान रहे हो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है बताइए, डिवाइडेड बाई 2 ए बी साइन थीटा क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर, जहाँ पर कि आपका ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड है, ए बी, ठीक है, आपके लगे हुए साइड है, ए और बी आर एडजेसेंट साइड्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। क्लियर हुआ ये बच्चों बात, ये तो आपका डेरिवेशन था। आप सिंपल याद रखो कि कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और उनके एडजेसेंट वेक्टर आपको दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल दिया, तो सिंपली आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड ले लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिमिलरली लास्ट आपका टॉपिक है, इसके बाद आपका वेक्टर ओवर होता है, बस आपको क्वेश्चन बताना होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। सिमिलर वही कहानी है, एक पैरेललोग्राम मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए, मतलब इसमें भी क्या एडजेसेंट साइड है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, क्लियर। तो अब देखो फिर आप क्या करोगे, इसमें आप यहां पर क्या करोगे, ऐसे आप एल्टीट्यूड लोगे, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इनटू हाइट। तो देखिए इसको मान लीजिए ई आप लिख लेते, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों अगर आप लिखना चाहो, ए बी सी डी, वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट ए बी इंटू डी ई, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा ना एरिया। तो देखो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, बी, इसका मॉड लिख लो, और डी ई देखिए क्या है, अगेन देखिए ए का कॉस थीटा इधर हो जाएगा और ए साइन थीटा आपका देखिए इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यही ए साइन थीटा बराबर क्या है, डी ई, और यही हाइट है, तो डी ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए मतलब उसका मॉड ए और साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अभी अभी देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो आप इसको पूरा क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो चलो तो लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।